नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 कला विज्ञान वाणिज्य के हिंदी अनिवार्य विषय का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर है मीरा। मीरा के बारे में जैसा कि पिछले कक्षाओं में भी आपने पढ़ा है कि मीरा को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्होंने किस तरह से समस्याओं का सामना करते हुए अपनी रचनाएं लिखी और अपने कार्य में पूर्णतः अडिग रही। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सारा जीवन बिताया। ऐसा माना जाता है कि बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई थी। उनका पूरा ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति में रहा करता। इसलिए आज हम अपने अगले चैप्टर में मीरा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मीराबाई के जीवन परिचय की तरफ। तो जीवन परिचय के लिए सबसे पहले है मीराबाई का जन्म 1491 में कुड़की ग्राम में हुआ। 1491 में मीराबाई का जन्म हुआ कुड़की गांव में, जो कि मारवाड़ रियासत में, यानी कि मेवाड़ में मारवाड़ रियासत में 1491 ईस्वी में कुड़की गांव के अंदर मीराबाई ने जन्म लिया। इनकी प्रमुख रचनाओं में से दो रचनाएं सबसे प्रमुख मानी जाती है, जिसमें थी मीरा पदावली और नरसिंह जीरो मायल। इन दो रचनाओं के कारण मीराबाई ने बहुत अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। तो मीरा पदावली और नरसिंह जीरो मायल, ये दो ऐसी रचनाएं हैं जो मीराबाई को अत्यधिक प्रिय थी। उसके बाद मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं जो उन्होंने अपने जीवन में देखी हैं, जिनका उन्होंने अपने जीवन में सामना किया। अपने जीवन में उन्होंने इन परेशानियों को संभालते हुए आगे बढ़े और परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं वो यहाँ पर देखिए। यह सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवियत्री थी, यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमेशा से बचपन से मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही। इसलिए उनकी भक्ति को, उनके भजनों को, उनके गीत गाने के जो भक्ति है उसे हम सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत मानते हैं। यानी कि उनका सीधा सा एक ही आशय था कि वह हमेशा श्री कृष्ण की ही भक्ति किया करती थी, इसलिए उनकी भक्ति को सगुण भक्ति धारा की कवित्री कहा जाता है। फिर आते हैं कृष्ण की उपासिका होने के कारण यह गुण होना उनमें स्वाभाविक था। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वह हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रहा करती थी। उनका एक ही आधार था, एक ही उनका उद्देश्य था श्री कृष्ण की भक्ति करते रहना। इसलिए वह श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रहा करती थी। हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के कारण उन्हें श्री कृष्ण की उपासिका भी कहा जाता है। संत कवि रैदास इनके प्रमुख गुरु थे, जिनसे इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करना सीखा। इनके प्रमुख गुरु थे संत कवि रैदास। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनके गुरु का क्या नाम था। तो मीराबाई के गुरु का नाम था संत कवि रैदास। सबसे मोस्टली ये हमें ध्यान होना चाहिए कि हम जिस कवि या कवित्री की बात कर रहे हैं उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका जन्म समय क्या है और उनके गुरु कौन है। तो मीराबाई के प्रमुख गुरु जो हैं वो हैं संत कवि रैदास, जहाँ से उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का पाठ सीखा, जहाँ से उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति में लीन होने का मन बना लिया। तब से वह श्री कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से मग्न हो गई। उसके बाद बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी, यानी कि जब इन्होंने जन्म लिया, जन्म के थोड़े वर्ष पश्चात ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया। बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिया। इन्होंने ये मन में ठान लिया कि मेरे लिए तो जो कुछ भी हैं वो सब मेरे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इन्होंने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से मग्न हो गई, लीन हो गई, और इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण को इन्होंने अपना आराध्य मान लिया था, यानी कि बचपन से ही जब से इन्होंने होश संभाला और श्री कृष्ण की भक्ति में ये लीन हुई, उसके बाद से ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। इनका ऐसा मानना था कि संसार में मेरा कोई नहीं है, बल्कि केवल श्री कृष्ण ही, नंदलाल ही मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे पति हैं। चित्तौड़ राजघराने में कष्ट पाने के बाद बेड़ता लौट आए, यानी कि जब मीराबाई का विवाह हो गया, भोजराज के साथ विवाह होने के पश्चात जब उन्हें चित्तौड़ में अनेकों तरह की यातनाएं दी जाने लगी, अनेकों तरह के कष्ट दिए जाने लगे, तब इन्होंने
चित्तौड़ को त्याग दिया और वापस मेड़ता में श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। चित्तौड़ से वापस अपने गांव मेड़ता लौट आए और मेड़ता आने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूरी तरह से श्री कृष्ण भक्ति में मग्न होकर के मेड़ता के अंदर पूरी तरह से श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी थी। इसके साथ साथ ये मंदिर में बिना किसी हिचक के भजन गाया करती थी। श्री कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में बैठ करके बिना किसी हिचक के अपने भजनों का प्रसार किया करती थी, भजन कीर्तन किया करती थी। जहां इनके मन में किसी तरह की कोई हिचक नहीं थी, इनके मन में इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं था। ये खुले मन से बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के, भय के भजन कीर्तन किया करती थी और मंदिर में बैठ करके वहाँ के श्रद्धालुओं को अपने भजन कीर्तन सुनाया करती थी, जिससे इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में पूरा ध्यान लगाया था। हमेशा से ही श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न रहने के कारण इन्होंने श्री कृष्ण के भजन कीर्तन को ही अपना सब कुछ बना लिया था। इसके साथ साथ ये स्त्री की मुक्त आवाज बनकर उठी, यानी कि मीराबाई एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने आम जन की स्त्री के लिए आवाज उठाई थी। यह स्त्री की मुक्त आवाज बनकर के उठी थी। इनका एक ही मतलब था कि कोई भी स्त्री खुले मन से, श्रद्धा से अपनी बात को लोगों के समक्ष व्यक्त कर सके। ये मीराबाई की सबसे बड़ी खासियत थी। उन्होंने यही माना था कि स्त्री भी अपनी बातों को कह सकती है, वह भी अपने हिसाब से कार्य कर सकती है। तो मीराबाई स्त्री की मुक्त आवाज बनकर उठ गई, यानी कि स्त्रियों को किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, वह अपनी बात को स्पष्ट तौर पर आपके सामने रख सकती हैं। तब मीराबाई को स्त्री की मुक्त आवाज कहा जाता है। ये लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में भी प्रसिद्धि प्राप्त की। जैसा कि बताया था आपको कि मीराबाई भजन कीर्तन किया करती थी, लेकिन मीराबाई इसके साथ साथ लोक संगीत में, शास्त्रीय संगीत में भी अत्यधिक माहिर थी। वह लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत को भी बड़े चाव से गाती और उसे भी सभी अत्यधिक पसंद किया करते थे, उसे भी सब अत्यधिक मन से सुना करते थे। तो ऐसी मीराबाई की ये प्रसिद्धि थी। जब मीराबाई का अंत समय आया, जैसा कि लिखा है, जीवन के अंतिम समय में द्वारिका में रहकर कृष्ण भक्ति करने लगी। जब मीराबाई बूढ़ी हो चुकी थी, बुजुर्ग अवस्था में आ चुकी थी, वृद्धावस्था में आ चुकी थी, उस समय मीराबाई ने द्वारिका जाने का फैसला कर लिया और द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण के मंदिर में उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि मुझे तो सब कुछ श्री कृष्ण के द्वारा ही मिलेगा, कृष्ण भक्ति के द्वारा ही मुझे सब कुछ मिलेगा। इसलिए उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मेरे लिए सब कुछ श्री कृष्ण ही है। तब वह द्वारिका में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी, जहां उन्हें कोई भी परेशान नहीं करता था, जहां उन्हें किसी भी तरह के कष्ट का अनुभव नहीं होता था। बिना किसी कष्टों के वह द्वारिका में श्री कृष्ण भक्ति करती रही। और जब जीवन का अंतिम समय आया, जीवन के अंतिम समय में श्री कृष्ण के मंदिर में, द्वारिका के अंदर श्री कृष्ण के मंदिर में श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए 1546 ईस्वी में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए जीवन के अंतिम समय। जब वह श्री कृष्ण के मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति कर रही थी, तो उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई ने जब अपने प्राणों का त्याग किया था, उस समय वह श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगी हुई थी। श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण के भजन कीर्तन का गुणगान करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अपने प्राणों को त्याग कर श्री कृष्ण की उसी मूर्ति में विलीन हो गए और पंच तत्व में विलीन होकर के अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो ऐसी थी मीराबाई, जिन्होंने हमेशा से अपने आराध्य को, अपने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। पूरे मन से, श्रद्धा से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रही थी। ऐसी थी मीराबाई, जिन्होंने अपना सारा जीवन, अपने जीवन का एक एक पल संसार की कष्टों को झेलते हुए भी पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। ऐसी थी मीराबाई। ये था मीराबाई का परिचय। अब हम चलते हैं मीराबाई के आज के अपने पाठ की तरफ, जिसमें उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, उन दोहों का हम अनुवाद करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। देखिए,
सबसे पहले मीराबाई का जो दोहा है वो है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब मीराबाई इसमें ये कहना चाह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, यानी कि इस संसार में मीराबाई ये कह रही है कि संसार के अंदर मेरा कोई और नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। गिरधर बोलते हैं श्री कृष्ण को, इस संसार के अंदर श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। जिन्हें बचपन से ही मीराबाई ने अपना सब कुछ मान लिया था, तो श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। दूसरा, इस संसार में मेरा कोई कुछ नहीं है, जो कुछ भी है श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ हैं। जिनके सिर पर मोर मुकुट है, जिन्होंने अपने शीश पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ बताया। मीराबाई ने ये माना है कि मैंने जिसे मन से अपना पति मान लिया है, मन से अपना आराध्य स्वीकार कर लिया है, वह सब कुछ मेरे लिए श्री कृष्ण है। जिन्होंने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, वही मोर मुकुट धारण करने वाले मेरे लिए मेरे सब कुछ है, वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे पति। आगे देखिए, छाड़ी दियो कुल की कहानी, कहा करी है कोई, संतर दिन बैठी बैठी लोक लाज खोई। इसमें मीराबाई ये कह रही है कि मैंने छाड़ी दियो कुल की कहानी, मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर, श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर, श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए अपने कुल की मर्यादा का भी त्याग कर दिया है। यानी कि मुझे अपने कुल की मर्यादा का कोई अब मतलब नहीं है, मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, अब कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। यानी कि मैंने अपना सारा ध्यान श्री कृष्ण पर लगा दिया है, इसलिए कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। अब मैं संतन सिंह देख बैठी बैठी, मैं संतों के साथ बैठने लगी हूँ, उनके साथ बैठ करके भजन कीर्तन किया करती हूँ, उनके साथ बैठ करके श्री कृष्ण की भक्ति किया करती हूँ, और उनके साथ बैठने के कारण मैंने इस संसार को भी त्याग दिया है। इस संसार से मुझे अब कोई मतलब नहीं है, इस संसार का त्याग करके, इस संसार से दूर होकर के मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से अपना मन लगा दिया। मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लग चुकी हूँ, जिसके कारण से इस संसार का, इस कुल की मर्यादा का अब मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर है, अंशुवंश सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल हुई। इसमें मीराबाई ये कह रही है कि जब मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लग चुकी, जब मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना सारा ध्यान लगा दिया था, उस समय मैंने अपने आंसू रूपी जल से अपने प्रेम को सींच करके, अपने प्रेम रूपी बेल को सींच करके अत्यधिक बड़ा किया। यानी कि जब मैं श्री कृष्ण के प्रेम में लग चुकी थी, उस समय उनकी वियोग अवस्था, उनकी विरह व्यथा में मैंने अपने आंसुओं से अपनी प्रेम रूपी बेल को सींचा है। उसे पानी देकर के जिस तरह से हम बेल को सींचते हैं, उस तरह से मैंने अपने प्रेम को आंसू रूपी पानी से सींचा है, और अब वह बेल इतनी ज्यादा फैल गई है कि उससे मुझे फल की प्राप्ति होने लगी है। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे मीराबाई लग चुकी थी, श्री कृष्ण की भक्ति में लगने के बाद मीराबाई को जब ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि मेरे कष्टों का निवारण करने वाले मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया। श्री कृष्ण की भक्ति के कारण उन्हें समय समय पर मिले कष्टों से निजात मिलने लगी, उन्हें छुटकारा मिलने लगा। तब उन्होंने ये मन में धार लिया कि मेरा जो विरह व्यथा का प्रेम था, वो प्रेम अब फल देने लगा है। यानी कि श्री कृष्ण भी मुझे अपना सब कुछ मानने लगे हैं, उन्होंने मुझे अपने अंदर विलीन कर लिया है, मुझे अपना सब कुछ मान लिया है। उसी प्रकार मेरी प्रेम रूपी जो बेल है वो आनंद के कारण फैलने लगी है, उससे मुझे अब फल की प्राप्ति होने लगी है। अगला है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मत्ती घृतकारी लियो दारी दही छोई। इसमें मीराबाई ये कह रही हैं कि मैंने दूध जमाने के पात्र को अपने प्रेम रूपी मंत्र से जमा दिया। जिस तरह से दूध को जमाने के लिए किसी पात्र का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से मैंने अपनी भक्ति से, अपने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से पूरी तरह से श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में मैं डूब चुकी हूँ, और मैंने उस जमे हुए दूध को मथकर उसमें से मक्खन अलग कर लिया है, और छाछ रूपी निस्सार वस्तु को अलग कर दिया है। यानी कि दूध को मथने
रखने के बाद उसमें से मक्खन निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। कहने का मतलब ये है कि संसार की जो बेकार वस्तुएं हैं, जो भी अव्यवस्था वाली चीजें हैं, उन सबको त्याग कर, संसार की फालतू चीजों को छोड़कर मैंने अपना सारा ध्यान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया है। मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मेरा सारा ध्यान, मेरी सारी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो चुकी है, जबकि इस संसार के निस्सार वस्तुओं से मुझे अब कोई मतलब नहीं रह गया है। मेरे लिए सब कुछ मेरे श्री कृष्ण हैं, जिनकी भक्ति में लगकर मैं अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगी। फिर है भगत देखी राजी होई, जगत देखी होई, दासी मीरा लाल गिदर तरो अब मोही। इसमें मीराबाई कहती हैं कि जब मैं आपकी भक्ति करती हूँ, जब मैं आपकी भक्ति में लगी रहती हूँ, उस समय आपके दर्शन पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न होती हूँ। यानी कि मीराबाई का कहने का तात्पर्य है कि जब मैं मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रहती हूँ, उस समय मेरा मन अत्यधिक प्रसन्न रहता है। मैं पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर डूबी रहती हूँ। आपके साक्षात दर्शन मुझे होते हैं, जिसके कारण मैं अत्यधिक प्रसन्न होती हूँ। लेकिन इस संसार की अवस्था देखकर मन ही मन मैं अत्यधिक परेशान हो जाती हूँ, मेरा हृदय रोने लगता है, क्योंकि संसार की अव्यवस्थाओं को देखकर, संसार के प्रचलन को देख करके बार बार मेरा मन पूरी तरह से परेशान हो जाता है। इस संसार की स्थिति को देख करके मैं अत्यधिक पीड़ा को झेलती हूँ, अत्यधिक कष्टों का अनुभव करती हूँ। इसलिए हे मेरे आराध्य श्री कृष्ण, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे अपने साक्षात दर्शन देकर मुझे इस भवसागर से पार करिए, मुझे इस भवसागर से पार लगाइए, मेरे जीवन का उद्धार कीजिए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करवाइए। बार बार श्री कृष्ण से मीराबाई ने एक ही बात कही है कि मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ, जिससे कि इस अव्यवस्थाओं वाले संसार से, इस निस्सार संसार से मैं मुक्ति पा सकूं, इस संसार से मैं मोक्ष पा सकूं। इसलिए मुझे अपने दर्शन देख करके इस संसार से मुझे पार कीजिए। अगला है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही होगी साची। इसमें मीराबाई उनका उदाहरण देते हुए कह रही हैं कि मैं आपकी भक्ति में लगकर, अर्थात श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगकर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपको रिझाने का प्रयास कर रही हूँ। आपके साक्षात दर्शन करने के लिए मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और भजन कीर्तन के साथ साथ मैं आपके सामने घुंघरू बांधकर नृत्य करने लगी हूँ, जिससे कि आपके साक्षात दर्शन मुझे हो सके। क्योंकि मैं तो मेरे नारायण हूँ, क्योंकि मैं तो सब कुछ आपकी हो चुकी हूँ। मैंने अपना सारा जीवन आपके प्रति समर्पित कर दिया है, मैंने अपना सारा जीवन आपको सौंप दिया है। इसलिए मैं तो अब आपकी हो चुकी हूँ। अब आप मुझे साक्षात दर्शन दे करके मेरे जीवन को धन्य कीजिए, जिससे कि मेरा ये जीवन आपकी भक्ति में लगकर आपके भक्ति के आशीर्वाद स्वरूप सफलता प्राप्त कर सके। अगला है लोग कहे मीरा भी बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विश्व का प्यारा राणा विद्या पीवत मीरा आसी, मीरा की प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इस पद के अंदर मीराबाई ने यह बताया है कि जब मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लग चुकी थी, जब मैं पूरी तरह से अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो गई थी, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जीवन के अंतिम समय में मीराबाई द्वारिका चली गई थी। द्वारिका जाकर श्री कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगी थी और भजन कीर्तन करते हुए ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। तब उन्होंने बताया है कि लोग ये कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, यानी कि पागल हो गई है, यानी कि मीरा को श्री कृष्ण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, जो कि केवल एक पत्थर की मूर्ति है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और मीरा अपना सारा ध्यान उस मूर्ति पर लगा करके रखती है, इसलिए मीराबाई पागल हो चुकी है। तो लोग ये कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई है, जबकि मीरा उस मूर्ति को देख करके साक्षात अपने श्री कृष्ण से दर्शन किया करती थी। तो मीरा बावली हो गई है, न्यात कहे कुल नासी। तो कुछ ऐसे कहते हैं कि मीरा अपने कुल का नाश करने वाली है, अपने कुल का विनाश करने वाली है। श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अपने कुल का पूरी तरह से विनाश कर देने वाली मीराबाई पूरी तरह से पागल हो चुकी है, पूरी तरह से इस संसार को त्याग चुकी है।
जब मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी तो उनकी सास उन्हें ताने देती थी कि क्या श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रहती है, इस संसार में कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह उससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, वह तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होंगे। तरह तरह के ताने मार करके मीराबाई का ध्यान श्री कृष्ण की तरफ से हटाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी मीराबाई ने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रखा। फिर है विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। जब मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुकी थी, पूरी तरह से मग्न हो चुकी थी, उसे देखकर राणा जी ने मीराबाई के लिए एक विष का प्याला भेजा जिससे कि वह मीराबाई को मार सके, लेकिन मीराबाई ने अपने श्री कृष्ण पर पूरी तरह से भरोसा रखा और उस विष के प्याले को भी हंसते हंसते पी गई, जिसके कारण से इतना भयंकर विष पीने के बाद भी मीराबाई का बाल तक बांका नहीं हुआ, अर्थात उनके जीवन पर कोई आंच नहीं आई, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए वहां आ चुके थे। मीरा के प्रभु केंद्र नागर सहज मेरा विनाशी। अब अंतिम लाइन में मीरा ये कहती है कि मेरे तो सब कुछ श्री कृष्ण है, बड़ी से बड़ी विपदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बड़े से बड़ा संकट भी मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो मुझे साक्षात तौर पर मिल चुके हैं, वह तो मेरे मन में समा चुके हैं, मेरे हृदय में समा चुके हैं। इसलिए इस संसार की कोई भी विपदा, कोई भी संकट मेरे पास नहीं आ सकता, वह पूरी तरह से मुझसे दूर हो चुका है, क्योंकि श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन दे चुके हैं और मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से मग्न हो चुकी हूँ। इतना कहने के बाद जब मीराबाई भक्ति कर रही थी, भक्ति करते करते ही श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए और उन्हीं दर्शनों के बाद मीराबाई ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ठीक है, देखिए ये थे मीरा के प्रमुख दोहे, जिसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण के बारे में, अपने आराध्य के बारे में बहुत सी जानकारी दी है। अब इन दोनों से कुछ प्रश्न हम अपने आप अपने मन से करेंगे, जैसे कि एक प्रश्न बनता है कि मीरा को कौन कौन सी यातनाएं दी गई। मीरा को कौन कौन सी यातनाएं दी गई। इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वेच्छा से ढूंढ करके लिखना है, जिससे कि हमें ये दोहे, ये परिचय कितना समझ में आया, इसकी जानकारी हमें मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं, तो मीरा का जन्म कब व कहाँ हुआ। मीराबाई का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ था, इसकी जानकारी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हम लेते हैं कि मीरा ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं मीरा ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य क्यों माना। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, मीरा ने श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। ये 5 प्रश्न जिनका उत्तर हमें स्वेच्छा से ढूंढना है और उनका आंसर हमें लिखना है, जिससे कि हमें ये जानकारी मिल सके कि हमें ये दोहे कितने समझ में आए हैं, कितना हमारे ध्यान में इन दोहों का आंसर आया है। ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जो
इन दोहों के अंदर छुपे हैं, इनको हमें ढूंढ करके उनका उत्तर लिखना है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।